ओके, मैग्नेटाइजेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, देखिए इस पे थियरी क्वेश्चन भी आता है मैग्नेटाइजेशन पे 2 मार्क के लिए। ओके, एंड नीट जेई सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इस पे आता है। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चनिंग होता है एंड हमें इसमें क्या करना है। ओके, मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे, पर इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। इसका फॉर्मूला याद रखिए आप, mz मतलब मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय mz। इट इज m नेट मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम विच इज नथिंग बट v। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नेटाइजेशन मतलब mz, इट इज नथिंग बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लिखते हैं m नेट टू द वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम v। बस इतना ट्रिक आपको यहां पे याद रखना है, मतलब ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अब देखिए आपने फॉर्मूला अगर याद रखा तो आपके 2 काम बनेंगे। पहला काम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड दूसरा काम वही फॉर्मूला से हम मैग्नेटाइजेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन याद रखने वाले हैं। देखो कैसे। यस, मैग्नेटाइजेशन mz, m नेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट इज वॉल्यूम v। ओके, तो इससे बनेगा डेफिनेशन, बस फॉर्मूला रीड करो। डेफिनेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन is defined as, magnetization is defined as magnetization is defined as net magnetic moment, net magnetic moment per unit volume, net magnetic moment per unit volume। देखिए मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया डेफिनेशन। ओके, अब देखिए आप कोई भी बुक में देखिए, स्टेट बोर्ड में देखिए, एनसीईआरटी में देखिए, कहीं पे भी ये डेफिनेशन आपको सेम ही मिलेगा। पर यही कंसेप्ट को एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में लिया जाता है, या फिर एररलेस में थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। ओके, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहां पे सेकंड पॉइंट आएगा, मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला। देखिए ये जो पॉइंट है, हम हर एक फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं। पहले आपको बेसिक तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे इसमें। मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला mz इक्वल टू m नेट डिवाइडेड बाय v। ओके, अब देखिए m नेट मतलब क्या होता है, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, एंड v इज व्हाट, वॉल्यूम, v इज व्हाट, वॉल्यूम। ओके, नाउ इसका यूनिट भी हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, mz इक्वल टू m नेट बाय v, इससे हमारा यूनिट भी आएगा m नेट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, मतलब ये मीटर स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, यहां पे बचा कौन, एम्पियर पर मीटर, यहां पे कौन बचा, एम्पियर पर मीटर। अब इससे मैं डायमेंशन भी निकाल सकता हूं। एम्पियर मतलब कौन होता है, करंट होता है, 1 इन करंट। मीटर मतलब कौन होता है, 1 इन लेंथ होता है। पर ये लेंथ डिवीजन में है, इसलिए ऊपर आया तो -1 इन लेंथ हो जाएगा, 1 इन करंट -1 इन लेंथ। तो इस तरीके से आप इसके सब पॉइंट्स डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है, पर मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, ये आपको समझ में आया है या नहीं, ये अलग ही बात है। ओके, अब देखिए
मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है, पर ये सब पॉइंट्स पहले आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ मैग्नेटाइजेशन it is mz equal to m net by v. ओके, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट कि मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है। mz मतलब मैग्नेटाइजेशन, m नेट बाय v, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है एंड ये वॉल्यूम होता है। mz इज मैग्नेटाइजेशन। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन यूज करके मैं उसके सब के सब पॉइंट्स यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ, और डिराइव करके भी मैंने दिखाया, आप भी अभी डिराइव कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, ये फॉर्मूला यूज करना है बस। और ये फॉर्मूला अगर आपने यूज किया तो इससे आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे एंड क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाएंगे। देखिए, अब तक आपको क्या पता था कि फॉर्मूला यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी कैसे निकालना है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब मुझे आपको बताना है कि ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज सम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए मेरे पास एक आयरन का पीस है। ओके, और इस आयरन पीस के पास में आयरन नेल्स लेके गया हूं, इस तरीके से ये कुछ आयरन नेल्स है, दीज आर आयरन नेल्स। अब देखिए, अगर मैं आयरन के पास आयरन नेल्स लेके गया तो आयरन उसको अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं, नो अट्रैक्शन विल बी देयर, दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इस आयरन को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आयरन को मैंने बहुत देर के लिए रख दिया। ओके, अब उसके बाद में कुछ देर के बाद में अगर मैंने आयरन को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला और इस आयरन के पास में आयरन नेल्स लेके गया वापस से, अब देखिए ये आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? आयरन आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ, ये आयरन आयरन था, मैग्नेटिक फील्ड में गया, और जब से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आया है तो आयरन को अट्रैक्ट करने लगा। मतलब इसका हुआ है मैग्नेटाइजेशन। हम क्या बोलते हैं, इसका क्या हुआ है? मैग्नेटाइजेशन। इसको चुंबकीकरण बोला जाता है। जब आयरन मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के जैसे बिहेवियर दिखाना चालू करता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। इसको मैथमेटिकली नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब देखिए मैग्नेटाइजेशन। ओके, अब देखो, आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा, ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये दिया जाएगा, ये जो वॉल्यूम है ये भी आपको दिया जाएगा, एंड आपको निकालना है मैग्नेटाइजेशन मतलब mz। ओके, तो ये हुआ टाइप 1, नेट मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, एंड आपको निकालना है mz। ओके, अब देखिए बहुत बार क्या होता है, टाइप 2 में आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, वॉल्यूम आपको नहीं दिया जाता है एंड आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना होता है। मतलब फॉर्मूला वही mz इक्वल टू m नेट बाय v, पर आपके पास वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया गया तो आपके पास क्या दिया जाएगा? आपको अगर वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली 101% आपको एरिया दिया जाएगा एंड लेंथ भी दिया जाएगा। एरिया एंड लेंथ आपको दिया जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहां से वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू लेंथ से, एंड वॉल्यूम का वैल्यू यहां पे रख दो, मैग्नेटाइजेशन आपको मिल जाएगा। इस टाइप का बहुत बार क्वेश्चनिंग हुआ है। मतलब आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा? एरिया दिया जाएगा एंड लेंथ दिया जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया इंटू लेंथ, मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें,
वापस यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, एम जेड इक्वल टू एम नेट बाय वी। ओके, अब यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, आई विल गो फॉर मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए वॉल्यूम क्या आएगा फिर, वॉल्यूम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो दिस वॉल्यूम इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको मास दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा, उससे आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एंड ये वॉल्यूम यहां पे आपको रखना पड़ेगा। इतने टाइप का क्वेश्चनिंग इस पे होता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चनिंग यहाँ पे नहीं होता है। ओके, सो ध्यान दीजिए। ओके, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? उसने पूछा है कि फाइंड मैग्नेटाइजेशन, हमें मैग्नेटाइजेशन निकालना है ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 centimeter and cross sectional area is given, it is 2 centimeter square. If the magnetic moment, if the magnetic moment is 1 ampere meter square, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हेलो हेलो लेंथ L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो चलो मीटर में कर देते हैं इसको, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये आ गया लेंथ। उसके बाद में क्या बोला है उसने, एरिया, एरिया दिया है, एरिया मतलब ए, एरिया कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि सेंटीमीटर टू मीटर कैसे करते हैं, 10⁻²। अब देखो एरिया किस में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है ना, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो क्या करना है इसमें, देखो इसका स्क्वायर करो, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करना है। देखो ये दोनों का स्क्वायर किया, मतलब इसका भी स्क्वायर करो, 10⁻² का स्क्वायर, मतलब ये आएगा कितना, 10⁻⁴। ओके, सो ये जो एरिया है ए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये कैसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ओके, बघा बेटा हे कन्व्हर्जन फॅक्टर्स तुम्हाला इकडे लक्षात ठेवावे लागतील, यू हैव टू रिमेंबर दिस कन्वर्जन फैक्टर्स। आप लॉग टेबल यूज करो, उसमें भी ये कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हैं। दिस इज लेंथ 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर किया, 5 इंटू 10⁻² हो गया। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, एरिया किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। सो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर कैसे करते हैं, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नाउ अब देखो और क्या पैरामीटर दिया है इसने, मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कौन होता है, कैपिटल एम होता है, वो कितना है, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन डेटा है और हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन हमें फाइंड करना है, मतलब mz हमें फाइंड करना है, mz वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब देखो मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला है मेरे पास, mz इक्वल टू एम नेट बाय वी, बराबर है, mz इक्वल टू एम नेट बाय वी। अब देखिए m मेरे पास दिया है उसने, m नेट ही बोलते हैं उसको, वो कितना दिया है, 1 डिवाइडेड बाय v, v तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, बराबर है, v नहीं दिया है,
तो V निकालना पड़ेगा। V मतलब क्या, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखो एरिया दिया है मेरे पास, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ कितना है 5 इंटू 10⁻²। ओके, सो एरिया इंटू लेंथ करना है, ये एरिया ये लेंथ। अब देखो ये 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। 10 का पावर कितना होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इंटू ये कितना बेस 10 सेम, -4 -2 मतलब -6। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा -6 + 1 -5। वॉल्यूम है मीटर क्यूब में आएगा। सो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁵। सो mz इक्वल टू 10⁻⁻⁵ को ऊपर भेजो 1 जैसे कि वैसे इंटू 10⁻⁻5। एंड मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर।